नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साल का सबसे खूबसूरत दिन आने वाला है, धनतेरस तिथि। धनतेरस का मुहूर्त, धनतेरस का शुभ मुहूर्त कितने सारे हैं और क्या खरीदे क्या ना खरीदे धनतेरस के दिन। तो चलिए जानते हैं। धनतेरस दिन हर साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा करने का महत्व बताया गया है। सौभाग्य मिलता है। मान्यता ये है इस दिन सोना चांदी के साथ वाहन और घर के लिए भी बुकिंग की जाती है, खरीदते भी है लोग। टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि चीज़ें भी खरीदते हैं जो माता महालक्ष्मी को प्रसन्न है। नहीं हो सके तो आपको नमक इस दिन खरीदना बहुत चाहिए। धनतेरस की तिथि इस बार त्रयोदशी तिथि को शुरू होगी 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू होगी। वहीं त्रयोदशी तिथि समाप्ति होगी 30 अक्टूबर को दोपहर को 1:15 में। तो उदय तिथि के अनुसार धनतेरस शास्त्र रूप से 30 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। हालांकि इसका आरंभ 29 अक्टूबर को ही हो जाएगा, पर इस प्रकार धनतेरस दोनों दिन में मनाई जा सकती है और दोनों दिन ही शुभ फल है। तो त्रिपुष्करा योग का भी प्रभाव बना रहता है। धनतेरस तिथि का शुभ मुहूर्त। धनतेरस तिथि का दिन सुबह से ही रहेगा, परंतु पहला शुभ मुहूर्त जो है 6:31 से लेकर रात्रि 8:13 तक रहेगा। इस दिन पूजा करने का भक्तों को कुल 1 घंटा 41 मिनट्स का समय मिलेगा। धनतेरस तिथि की खरीदारी की पूजा कब करें? 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम को 6:31 से आरंभ होगी, जो ख़त्म होगी रात्रि को 31 तक, 8:31 तक। धनतेरस के दिन ही खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदने से आपके ज़िंदगी में 4 गुना नहीं, 13 गुना नहीं, 108 गुना बढ़कर वह रिटर्न में कुदरत आपको देती है। तो चलिए शुभ मुहूर्त जानते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 शुभ मुहूर्त धनतेरस का। धनतेरस के दिन खरीदारी करने का पहला मुहूर्त सुबह 11:42 से लेकर 12:27 तक रहेगी। दूसरा शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन दूसरा शुभ मुहूर्त है 2:30 से 4:03 तक रहेगी। तीसरा शुभ मुहूर्त वहीं पे तीसरा शुभ मुहूर्त शाम के समय 7:13 से लेकर 8:48 तक रहेगी। 30 अक्टूबर को ही खरीदने का शुभ मुहूर्त है 7:51 से रात को 10:01 तक रहेगी, जिसमें वृषभ लगन में खरीदारी किया जा सकता है। उसके बाद कुंभ लगन में दोपहर को 2:3:30 बजे तक भी खरीदारी किया जा सकता है। 30 अक्टूबर को धनतेरस पर भद्रा की व्यक्तित्व है दोपहर को 1:15 से रात्रि को 2:30 तक रहेगी। हालांकि इस बार भद्रा पातक लोक व्यापिनी के कारण से धनतेरस पर पूर्व ही असहनीय रहेगी। पर इस समय में धनतेरस पे क्या चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए जिससे होंगे आप पर माता महालक्ष्मी कृपा। तो धनतेरस के दिन आपको सोना चांदी कांसा पीतल तांबा से बनी चीज़ें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी बर्तन भी इनकी ले सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन यदि ये सब चीज़ें आप ना खरीद पाए परिस्थिति अनुसार, तब आप क्या खरीदेंगे जो माता महालक्ष्मी को खूब प्रिय है? धनिया झाड़ू आंवला नमक, इन चीज़ों का खरीदारी बहुत शुभ माना जाता है। धातु के बर्तन खरीदना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन पर भगवान धन्वंतरी अपने कलश के साथ आए अमृत लेकर निकले थे, इसलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदना माना जाता है। परंतु ये ना हो तो आप कोई भी खाने की चीज़ें भी खरीद सकती हैं जो आपके लिए अनुसार आपके पॉकेट के अनुसार फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए कुछ जानते हैं धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन करे जाने वाले उपाय जो होंगे आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। धनतेरस के शाम के समय घर के ईशान कोने पे
गाय के घी का दीपक जलाएं और जो बत्ती होगी वह लाल रंग की ही उपयोग करें। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी खूब प्रसन्न होती है और धन का आगमन करती है। परंतु इस घी के दीपक में आपको ज़रूर केसर डालना अनिवार्य है। धनतेरस के दिन माता महालक्ष्मी के चरण पादुकों का भी स्थान धन के स्थान में रखना चाहिए। यदि ना हो सके तो आप इसे धनतेरस के दिन ही खरीदें और खरीद के लेकर आकर अपने मंदिर के पूजा स्थान पे रख दें और स्थिर लक्ष्मी का मन में आवाहन करके इसे रखें और दिवाली के दिन ज़रूर इसकी पूजा करें। धनतेरस के दिन ही चांदी के सिक्के या रुपए खरीदने चाहिए, परंतु इस दिन कौड़ी भी खरीदना अनिवार्य है। यदि आपको काली कौड़ी मिले और उस पर कनक धारा का पाठ किया जाए 11 दिन तक और देव उठनी एकादशी के दिन उन कौड़ियों को अपने तिजोरी में रख दिया जाए तो माता महालक्ष्मी खूब प्रसन्न होती है। धनतेरस के दिन आपको दशनावकी शंख भी खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु का अभिषेक करने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साधक और व्यक्तित्व जो भी इससे अभिषेक करते हैं उनको कभी भी वस्तुओं की कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। तंत्र मंत्र में दक्षिणावती शंख का विशेष महत्व बताया गया है। धनतेरस के दिन यदि यह शंख खरीदा जाए और पूजा स्थान पर इस पर ही पीली कौड़ी और एक चांदी का सिक्का रख कर इसे ईशान कोने पर रख दिया जाए तो माता महालक्ष्मी के साथ साथ विष्णु देवता अति प्रसन्न होकर उसी घर पर निवास करते हैं और बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। धनतेरस के दिन यदि कुछ भी ना कर पाए तो आपको एक श्रीफल खरीदना चाहिए। ये माता महालक्ष्मी के पूजा पे अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं। आम नारियल से जुड़ी छोटा सा ये है। तंत्र मंत्र में इसका खास महत्व बताया गया है। तो धनतेरस के दिन आप हो सके तो एक लाल कपड़े पर इसे बांधकर अपने सर से वार कर इसे पानी में बहा देना चाहिए। ऐसा करने से नज़र टोटके जो होते हैं सब कुछ आपके ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। धनतेरस के दिन यदि हो सके मोती शंख का बहुत दुर्लभ प्रजापति अति महत्व बताया गया है। शंख माना जाता है कि यह भी लक्ष्मी के साथ ही उत्पन्न हुआ है। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार शंख का बहुत चमत्कारी होता है। यदि इसे देखने से ही बहुत सुंदर होता है तो इसे आप यदि घर पे रखेंगे तो आपको धन संपत्ति तो बढ़ेगी। साथ में यदि आपके परिवार में पुत्र वंश नहीं हो रहा तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको माता महालक्ष्मी पुत्र देती है और इसी में स्कंद माता का नाम लेकर इसे रखना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि हो सके तो आपको कमल गट्टे खरीदने चाहिए या यदि तिजोरी में है तो उसे निकालने चाहिए। और इसे निकालने के समय जो है आपको कुछ भी नहीं करना। जो बिना छेद वाले आते हैं उन्हीं ही आपको खरीदने चाहिए और धनतेरस के दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी खूब प्रसन्न होती है। लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी तब कौड़ियों और कमल गट्टे के साथ साथ वह बहुत चमत्कारी चीज़ें निकल हुई थी, परंतु इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला गुण जो होता है वह सफ़ेद कौड़ियों में होता है और लाल गुंजे में होता है। यदि इसमें महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके यदि आप तिजोरी पे रखें धनतेरस के दिन भी, तब भी आपके ऊपर धन की कृपा खूब होती है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप कोई भी इसमें से चीज़ें खरीद के लेके आए हैं तो हमें आप फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं। अंत यदि ये वीडियो आप देखे हैं तो जय माता दी ज़रूर कमेंट करें।